तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम ड्रॉस करंट 0.4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है, वो 0.4 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है सोर्स से। कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब, आपको उस बल्ब की पावर निकालना है। यानी अगर उसका रेजिस्टेंस 500 ओम और 0.4 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है तो आपको बल्ब का पावर निकालना है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स एंड्स, और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। देखिए बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। लेकिन सबसे पहला काम हम लोग का ये होता है कि हम लोग ये लिखें कि गिवन क्या है। तो देखिए गिवन क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम। करंट कितनी ड्रॉ कर रहा है 0.4 एम्पियर की। आपको फाइंड क्या करना है, पावर फाइंड करना है। तो अब देखिए पावर फाइंड करने का क्या तरीका है। हम लोग तीन फॉर्मूले जानते हैं पावर फाइंड करने के। P इज इक्वल्स टू वी आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये पावर फाइंड करने के तीन फॉर्मूले। अब हम लोग को इसमें से सेलेक्ट वो करना होता है जो वैल्यूज़ दे रखी हैं। देखिए अगर वोल्टेज और करंट दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है, रेजिस्टेंस है और करंट है। यानी आई दे रखा है और आर दे रखा है। जब आई और आर दे रखा है तो इसका मतलब पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर यूज़ करेंगे। यानी पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो आई कितना है 0.4 स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा 500, यानी ये कितना हो जाएगा 0.16। 4 4 से 16, 2 डेसिमल प्लेस के बाद 0.16, और ये हो जाएगा कितना 500, और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरा, तो 2 डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या 16 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 80 वाट। पावर की यूनिट होती है 80, तो वाट होती है। तो पावर कितना आ गया 80 वाट, यानी बल्ब 80 वाट का है अगर उसका रेजिस्टेंस 500 ओम है और 0.4 एम्पियर की करंट वो ड्रॉ कर रहा है। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, P इज इक्वल्स टू वी आई। हमारे पास पावर भी है और करंट भी है, यानी इसकी मदद से हम V निकाल सकते हैं। यानी P इज इक्वल्स टू क्या होता है V इंटू आई। पावर हम लोगों ने निकाल लिया है, V फाइंड करना है, आई क्वेश्चन में दे रखा है। यानी V कितना हो जाएगा 80 अपॉन 0.4, यानी 800 अपॉन 4, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 800 अपॉन 4, यानी 4 2 ज़ा, यानी 200 वोल्ट। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर इज पास थ्रू ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 75 ओम। देखिए 2 एम्पेयर की करंट पास हो रही है कॉइल से जिसका रेजिस्टेंस 75 ओम है, और कितनी देर तक पास होती है 2 मिनट्स तक। यानी 2 मिनट्स के लिए पास हो रही है 2 एम्पेयर की करंट उस कॉइल से जिसका रेजिस्टेंस 75 ओम है। हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हाउ मच चार्ज इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस, कितना चार्ज पास होगा। तो फिर वही सबसे पहला काम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या है, रेजिस्टेंस 75 ओम, टाइम कितना है 2 मिनट्स। और सबसे पहला काम ये है कि मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर लें, सेकंड में, क्योंकि हमको एसआई सिस्टम फॉलो करना है। तो टाइम किस में होता है, सेकंड्स में होता है, क्योंकि सारी वैल्यूज एसआई सिस्टम में दे रखी हैं। तो मिनट्स इनटू यानी 60, तो कितना हो जाएगा 120 सेकंड्स। तो देखिए रेजिस्टेंस और टाइम दे रखा है, पूछ क्या रहा है फर्स्ट पार्ट, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड, कितनी हीट प्रोड्यूस्ड हुई। तो देखिए सिंपल एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस्ड हुई उसका फॉर्मूला हम लोग के पास होता है आई स्क्वेयर आर टी। अच्छा यहाँ एक चीज़ मिस हो गया, देखिए हम लोग ने करंट नहीं लिखा है। करंट कितना है 2 एम्पेयर, यानी करंट, रेजिस्टेंस और टाइम तीनों चीज़ें दे रखी हैं। और फॉर्मूला क्या होता है हीट एनर्जी प्रोड्यूस का, कितना H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई की वैल्यू कितनी है 2, यानी 2 का स्क्वायर। आर कितना है 75, और टाइम कितना है, ये स्मॉल टी होगा, टाइम कितना है 120। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 इंटू 75 इंटू 120, यानी कितना हो जाएगा ये 120, 480 इंटू 75, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 36,000 जूल। यानी इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस कॉइल में जिसका रेजिस्टेंस 75 ओम है और 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो जाए 2 मिनट्स के लिए। अब आइए क्या पूछ रहा है बी पार्ट में, हाउ मच चार्ज इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस, कितना चार्ज पास हो रहा है रेजिस्टेंस से, यानी उस कॉइल से कितना चार्ज पास होगा। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी।
अब देखिए करंट हम लोगों के पास है कितनी है 2 एम्पियर, टाइम कितना है 120 सेकेंड्स, तो चार्ज कितना हो जाएगा 12 टू ज़ा 24 240 कूलम्ब, यानी इतना चार्ज पास होगा उस रेजिस्टेंस से। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द करंट through a 60 watt lamp rated for 250 volt. If the line voltage falls to 200 volt, how is power consumed by the lamp affected? देखिए एक लैम्प है जिसकी पावर कितनी है 60 वॉट है और वोल्टेज रेटिंग कितनी है 250 वोल्ट, यानी 250 वोल्ट पे वो 60 वॉट की पावर ले रहा है। इफ़ द लाइन वोल्टेज फॉल्स टू 200 वोल्ट, मान लीजिए लाइन वोल्टेज आपका 250 से 200 वोल्ट आ गया, यानी वोल्टेज इतना रिड्यूस हो गया, कम हो गया। हाउ इज पावर कंज्यूम्ड बाय द लैम्प अफेक्टेड? अब लैम्प कितनी पावर लेगा, यानी उसकी पावर किस तरह से अफेक्ट हुई है, यानी अब कितनी पावर लेगा। तो क्लियरली पता चल रहा है कि वोल्टेज अगर डाउन होगा, वोल्टेज फॉल हुआ है, तो पावर भी क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। अब वही हमको पावर कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब ये फर्स्ट केस हम लोग देख लेते हैं इधर, और इधर बना लेते हैं क्या सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में देखिए वोल्टेज कितना दे रखा है 250 वोल्ट और पावर कितनी है 60 वॉट, यानी 250 वोल्ट पे वो 60 वॉट की पावर से जल रहा है। अब सेकंड केस में हम लोग से ये पूछा गया कि वोल्टेज 200 वोल्ट तक आ जाए, यानी फॉल हो जाए इतना, यानी वोल्टेज कितना हो गया 200 वोल्ट। इस केस में पूछ रहा है पावर कितनी है। तो देखिए थोड़ा सा सोचना है इस क्वेश्चन में। क्या सोचना है कि इन दोनों ही केस में एक चीज़ कॉमन होगी, वो क्या होगी आर, यानी अगर हम यहाँ से किसी तरह से इस फर्स्ट केस की हेल्प से आर निकाल लें और फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं, P इज इक्वल्स टू वी आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें से फिर हम देख लेंगे कि हमें क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं और क्या फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट केस की मदद से क्या निकाल लें, आर निकाल लें, और फिर सेकेंड केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, वोल्टेज दे रखा होगा और आर दे रखा होगा, फिर पावर पूछेगा। तो वोल्टेज दे रखा होगा और आर दे रखा होगा, पावर पूछेगा, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से पावर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट केस का यूज़ करेंगे। देखिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हमको पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, यानी पी दे रखा है और वी दे रखा है, हमको आर फाइंड करना है। तो पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। अब पावर कितना है 60 वॉट है और वी स्क्वायर यानी 250 स्क्वायर अपॉन आर, यानी आर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 250 इंटू 250 अपॉन 60, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने पर ये कितना आएगा, देखिए 1014.6 ओम। तो ये आ गया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस इस केस में, सेकंड केस में भी इतना ही होगा लैम्प का। तो यानी आर सेकंड केस के लिए हमको क्या पता है, आर पता है और वोल्टेज पता है। अब आर और वी जब पता होता है हमको, आर और वी पता होता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200 अपॉन आर, यानी 1041.6। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 38.4 वॉट, यानी पावर कितनी आ गई 38.4 वॉट। कहने का मतलब ये है कि 250 वोल्ट पे 60 वॉट की पावर ले रहा था, 200 वोल्ट पे कितनी लेगा 38.4 वॉट की, यानी पावर क्या हो गई उसकी, रिड्यूस हो गई। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 100 वॉट 250 वोल्ट, हाउ मच करंट विल द बल्ब ड्रॉ इफ कनेक्टेड टू ए 250 वोल्ट सप्लाई। अब देखिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, रेटेड का क्या मतलब, इस रेटिंग का क्या मतलब होता है कि 250 वोल्ट पे ये 100 वॉट की पावर लेगा। अगर इसको 250 वोल्ट पे जलाएं तो ये 100 वॉट की पावर लेगा। हाउ मच करंट विल द बल्ब ड्रॉ इफ कनेक्टेड टू ए 250 वोल्ट सप्लाई, अगर इसको 250 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करें यानी 250 वोल्ट पे ही जलाएं तो कितनी करंट लेगा। तो सिंपल है, देखिए वही तीन फॉर्मूले हमारे पास हैं, P इज इक्वल्स टू वी आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब अगला काम क्या है, हम लिख लें गिवन। गिवन क्या है, पावर। पावर कितना दे रखा है 100 वॉट, वोल्टेज कितना दे रखा है 250 वोल्ट। देखिए P भी दे रखा है, V भी दे रखा है, फाइंड क्या करवा रहा है I। तो P दे रखा है, V दे रखा है, I फाइंड करवा रहा है। तो आइए फॉर्मूला लगा देते हैं, P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। तो पावर कितना है 100, वोल्टेज कितना है 250, करंट फाइंड करना है, यानी I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 अपॉन
250 सॉल्व करेंगे, 5 टू ज़ा 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। देखिए फॉर्मूला बेस्ड था क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करनी थी। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट। रेटिंग का क्या मतलब होता है कि अगर ये 220 वोल्ट पे वर्क करेगा तो 100 वॉट की पावर लेगा। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, तो फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है रेजिस्टेंस, एंड सेकंड पार्ट व्हाट सेफ करंट कैन बी पास थ्रू इट। तो आइए वन बाय वन दोनों पार्ट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन पावर है 100 वॉट और वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, आइए वो तीनों फॉर्मूले हम लोग फिर से लिख लें। P इज इक्वल्स टू वी आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर, आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन और ये तीन फॉर्मूले होते हैं, इनकी मदद से हमको देखना है क्या वैल्यूज़ दे रखी है और क्या फाइंड करना है। देखिए P दे रखा है, V दे रखा है, आर पूछ रहा है। P दे रखा है, V दे रखा है, आर पूछ रहा है, कहने का मतलब P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ रखेंगे हम लोग, पावर कितना है 100 वॉट, वोल्टेज 220 इंटू 220 अपॉन आर, तो आर कितना हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, 22 इंटू 22 कितना हो जाएगा 484, यानी रेजिस्टेंस कितना आ गया 484 ओम। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेफ करंट। तो सेफ करंट क्या होती है, सेफ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर रेटिंग ऑन दी अप्लायंस, पावर रेटिंग ऑन दी अप्लायंस अपॉन वोल्टेज रेटिंग ऑन दी अप्लायंस, वोल्टेज रेटिंग ऑन दी अप्लायंस। तो अब देखिए पावर रेटिंग अप्लायंस पे कितनी दे रखी है 100 वॉट, ये देखिए रेटिंग कितनी है 100 वॉट पावर है, और वोल्टेज रेटिंग कितनी है 220 वोल्ट। सॉल्व करेंगे 2 5 ज़ा 2 11 ज़ा कितना आ जाएगा 0.45 एम्पियर। तो ये देखिए ये सेफ करंट है। सेफ करंट का क्या मतलब होता है कि अगर आपने करंट इससे ज़्यादा मतलब बढ़ाई, एक्सीड की, तो अप्लायंस हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेफ करंट। निकालने का तरीका वही, अगर आप फॉर्मूला देखें तो आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी, यानी पी इज इक्वल टू वी आई है, बट समझना है कि सेफ करंट है क्या। तो सेफ करंट के लिए पावर रेटिंग अप्लायंस पे कितनी है और वोल्टेज रेटिंग कितनी है, तो उससे पता चल जाएगा कि उस अप्लायंस को मैक्सिमम कितनी करंट चाहिए। उससे ज़्यादा करंट होने पर वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब ऑफ पावर 40 वॉट, एक 40 वॉट का बल्ब है, वो इज़ यूज्ड फॉर 12.5 आवर ईच डे फॉर 30 डेज, यानी डेली वो 12.5 आवर के लिए यूज़ होता है और 30 डेज तक यूज़ हो रहा है, यानी हर दिन वो 12.5 आवर के लिए यूज़ हो रहा है, जल रहा है और 30 डेज तक चलता है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, तो क्या करेंगे, एक दिन में कितनी एनर्जी ले रहा है वो निकाल लेते हैं और फिर 30 डेज में कितनी एनर्जी लेगा सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब सबसे पहला काम गिवन, गिवन क्या है पावर, पावर कितना है 40 वॉट, टाइम कितना ले रहा है 12.5 आवर, यानी एक दिन में 12.5 आवर के लिए जलता है और 40 वॉट का बल्ब है। हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, तो पहले एक दिन की निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। अभी पावर कितना है 40 और टाइम कितना है 12.5, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 125, यानी 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 0 1 500, यानी कितना आ गई एनर्जी 500 वॉट आर। 500 वॉट आर कितनी आ गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट ये कितने दिन के लिए, फॉर वन डे, कि एक दिन में वो इतनी एनर्जी ले रहा है। अब 30 डेज के लिए, फॉर 30 डेज, तो 30 डेज के लिए क्या हो जाएगा, एनर्जी 30 डेज की कितनी हो जाएगी 500 इंटू 30, क्योंकि एक दिन में 500 वॉट आर एनर्जी ले रहा है तो 30 डेज में कितनी लेगा 500 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 15,000 वॉट आर। अब इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, किलो वॉट में। तो किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 किलो वॉट किसके इक्वल होता है 1000 वॉट के। तो यहाँ हमको क्या करना है, वॉट से किलो वॉट में आना है, तो इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो एनर्जी कितनी है हमारी 15,000 वॉट आ रहा है, इसको अगर 1000 से हम डिवाइड कर दें तो हमको वैल्यू किस में मिल जाएगी, किलो वॉट में मिल जाएगी। तो कितना हो गया 15 किलो वॉट आर।
तो इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो 30 डेज के लिए, क्योंकि एक दिन में 500 वॉट आवर कर रहा है, तो 30 डेज में कितनी करेगा 15,000 वॉट आवर। और फिर इसको क्या किया हम लोग ने, किलो वॉट में कन्वर्ट कर लिया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेस इज रेटेड 750 वॉट 230 वोल्ट। कहने का मतलब क्या, 230 वोल्ट पे अगर इस अप्लायंस को वर्क कराएंगे तो 750 वॉट की पावर लेगा, यही होता है रेटिंग का मतलब। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द प्रेस इन 16 आवर्स। 16 आवर्स में कितनी एनर्जी ले रहा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा। गिवन क्या है, सबसे पहले लिखिए पावर। पावर कितना दे रखा है 750 वॉट। वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द प्रेस इन 16 आवर्स, टाइम कितना दे रखा है 16 आवर्स। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, अभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है 750, टाइम कितना है 16 है। कैलकुलेट कर लेते हैं, आइए 75 इंटू 16, 6 5 ज़ा 30 और 6 7 ज़ा 42, 45 हो जाएगा। 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, 0 5 + 5 10 एंड ये हो जाएगा कितना 12। तो कितना हो जाएगा 12,000 वॉट आवर। तो 12,000 वॉट आवर एनर्जी आ गई। मतलब एक इलेक्ट्रिक प्रेस है 750 वॉट का, 230 वोल्ट पे जब वर्क करेगा, 16 आवर्स के लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो पावर इनटू टाइम, तो 12,000 वॉट आवर आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, किलो वॉट में चेंज करेंगे। तो किलो वॉट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस 12,000 को हम लोग क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 12 किलो वॉट आवर। कन्वर्जन बहुत आसान है देखिए, क्योंकि 1 किलो वॉट किसके इक्वल होता है 1000 वॉट के होता है। तो अब अगर हमको किलो वॉट से 1000 किलो वॉट से वॉट में कन्वर्ट करना है तो किलो वॉट वाली क्वांटिटी में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर वॉट से किलो वॉट में आना है तो वॉट वाली क्वांटिटी में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 5 किलो वॉट आपको दे रखा है, कह रहा है कि वॉट में चेंज करो, तो 5 इंटू 1000 कर देंगे। अब 5 वॉट है और इसको कह दे कि किलो वॉट में चेंज करो, तो क्या करेंगे 1000 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी एक कन्वर्जन है 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया। वॉट से हम लोग को किलो वॉट में आना था, तो हम लोग ने 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम है, ऑपरेट कितने पे किया जाता है 200 वोल्ट पे। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस इन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट्स में वो अप्लायंस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये फाइंड करना है हम लोग को जूल में और किलो वॉट आवर में। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन सबसे पहला काम ये है कि हम लोग गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या है, रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम है, ऑपरेट कितने पे हो रहा है 200 वोल्ट पे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय द अप्लायंस इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो अप्लायंस, हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है, यानी ई कैलकुलेट करना है। अब देखिए एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे। एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर इनटू टाइम, यानी पावर पता हो टाइम पता हो तो हम लोगों को एनर्जी मिल जाती है। बट यहाँ पे पावर डायरेक्टली नहीं दे रखा है, हम फाइंड कर सकते हैं किसकी हेल्प से, आर और वी की हेल्प से। यानी जब आर और वी दिया होता है तो हम लोग पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इस तरह 3 फॉर्मूले हैं पावर के। जब वी और आर दिया हो तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। तो पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग को एनर्जी मिल जाएगी। किस में मिल जाएगी, जूल में मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि टाइम को किस में चेंज कर लें हम लोग, सेकंड्स में। 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 300। तो 300 सेकेंड हो गया। अब पावर किससे निकलेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर से। तो ऐसे कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को पी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं, पावर कैलकुलेट कर लें, फिर पावर कैलकुलेट करने के बाद टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। वी कितना है 200 इंटू 200 अपॉन आर 200 और टाइम कितना है 300 सेकेंड्स। और 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 3 ज़ा 6, फिर 0 0, तो कितना आ जाएगा 60,000 जूल। ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग की जूल में आ गई। अब दूसरा काम क्या है, किलोवाट आवर में कैलकुलेट करना। देखिए फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया, अब दूसरा काम है किलोवाट आवर में कैलकुलेट करना। तो किलोवाट आवर में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे जूल को, देखिए 1 किलोवाट आवर
इज इक्वल्स टू क्या होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। यानी 1 किलोवाट आवर में इतने जूल्स एनर्जी होती है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। हम लोगों को 60,000 जूल को किस में कन्वर्ट करना है 1 किलोवाट आवर में। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स किसके इक्वल है 1 किलोवाट आवर के। यानी 1 जूल कितने किलोवाट आवर के हो जाएगा 1/3.6 इंटू 10⁻6 किलोवाट आवर। सिंपल मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है कि अगर इतने जूल्स में इतने किलोवाट आ रहे हैं तो 1 जूल में कितना हो जाएगा 1/this। अब हम लोग को कितना जूल चाहिए किलोवाट आवर में 60,000 को कन्वर्ट करना है किलोवाट आवर में। कितना हो जाएगा 60,000 जूल किस में कन्वर्ट करना 1/3.6 इंटू 10⁻6 इंटू 60,000। तो अब आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा 60,000 अपॉन 3.6 इंटू 10⁻, इसको लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग 10,000 इंटू 10 स्क्वायर। यानी 10⁻6 है तो 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 6/3.6 इंटू 10 स्क्वायर। कैलकुलेट करने का तरीका आप अपने किसी तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/36, एक 10 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 10, तो 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा तो 1/60 हो जाएगा। तो ये इसको और सॉल्व कर लेते हैं 1/60, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं कितना हो जाएगा 61.0001 कितना 60 हो जाएगा, फिर 40, फिर 0 तो 60 6 टाइम्स जाएगा और ये 360 हो जाएगा। फिर कितना होगा 4, फिर 1 टाइम्स बढ़ाएंगे तो फिर 6 टाइम्स जाएगा 0.166, तो कितना हो जाएगा 0.166 किलोवाट आवर। तो ये आएगा किलोवाट आवर में। तो किलो जूल से किलोवाट आवर में कैसे आना है ये हम लोगों ने देख लिया। इसको यूज़ करेंगे कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स के। तो जूल से किलोवाट आवर में कैसे कन्वर्ट करना है, बेसिक मैथ्स है और बहुत ही आसान। तो अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या कह रहा है बल्ब मार्क 12 वोल्ट 24 वॉट ऑपरेट्स ऑन ए 12 वोल्ट बैटरी फॉर 20 मिनट्स। एक बल्ब है जो कि 24 वॉट का है, 12 वोल्ट बैटरी से उसको जलाया जाता है कितनी देर तक 20 मिनट्स तक। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कितनी करंट फ्लो हो रही है, एंड द एनर्जी कंज्यूम, कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम गिवन, गिवन क्या है पावर 24 वॉट, दूसरा वोल्टेज 12 वोल्ट और तीसरा क्या है टाइम 20 मिनट्स। यानी 20 मिनट्स तक एक बल्ब है जिसकी पावर 24 वॉट है, उसको 12 वोल्ट बैटरी से जलाया जा रहा है। तो अब देखिए 20 मिनट्स है, तो एक काम करते हैं इसको क्या कर लें सेकेंड्स में चेंज कर लें, यानी 20 इंटू 60 तो 1200 सेकेंड्स हो गया। अब देखिए क्या कैलकुलेट करना है करंट फ्लोइंग थ्रू इट। फर्स्ट पार्ट करंट फाइंड करना है, तो करंट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, पहला फॉर्मूला पावर का। तो देखिए पावर दे रखी है 24, वोल्टेज दे रखा है 12, करंट आई, तो आई क्या हो जाएगा 24/12 यानी 2 एम्पियर। करंट तो मिल गई। अब क्या चाहिए हम लोगों को एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है 24 वॉट, टाइम कितना है 1200, 1200 सेकेंड्स तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 24 इंटू 12, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 8, 4 + 4 8 2, तो 288 एंड ये 2 0 तो 28,800 जूल्स।
यानी एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हो रही है 28,800 जूल्स। तो देखिए करंट भी फाइंड कर लिया, एनर्जी कंज्यूम्ड भी, बेसिक एकदम फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन हो रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है एक वायर से जिसके एंड्स कितने पोटेंशियल पे हैं 15 वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस पर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, करंट दे दिया है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, गिवन लिखना, करंट कितना है 0.2 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15 वोल्ट, और फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ओम्स लॉ यूज़ कर लेंगे। तो आर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, यानी 15 अपॉन 0.2, यानी कितना हो जाएगा 150 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 75 ओम। देखिए रेजिस्टेंस बहुत आसान था, ओम्स लॉ यूज़ करना था, कितना आ गया 75 ओम। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या करा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट, हीट एनर्जी चाहिए। तो हीट एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो करंट दे रखी है 0.2 स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 75, टाइम कितना है 1 मिनट है, तो 1 मिनट है, इसको सेकंड्स में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 सेकंड्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 60। 0.2 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 0.04 इंटू 75 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 75 इंटू 6, तो 0.4 इंटू 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42, यानी 50। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 45, ये जो 10 था ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, यानी 180 जूल, यानी 180 जूल्स हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी। तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प रेटेड एट 240 वोल्ट 60 वोट। एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिस पे रेटिंग दे रखी है 240 वोल्ट पे 60 वॉट की पावर ले रहा है, उसकी रेजिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो सबसे आसान काम है ये, फर्स्ट पार्ट है, इसमें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प रेटेड एट 240 वोल्ट 60 वॉट। एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिस पे रेटिंग कितनी दे रखी है 240 वोल्ट और 60 वॉट। कहने का मतलब ये है कि 240 वोल्ट पे अगर वर्क करेगा तो 60 वॉट की पावर लेगा। आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहला काम क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। फिर दूसरा काम क्या है, इफ टू सच लैम्प्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 240 वोल्ट मेन सप्लाई एक्सप्लेन व्हाई ईच वन अपीयर्स लेस ब्राइट। अगर इस तरह के दो लैम्प सीरीज में कनेक्ट कर किए जाते हैं 240 वोल्ट मेन सप्लाई से ही, तो ये बताना है कि ईच वन अपीयर्स लेस ब्राइट, उनकी ब्राइटनेस क्यों कम हो गई, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सबसे पहला काम ये है कि इसका फर्स्ट पार्ट निकाल लिया जाए, जो कि बहुत आसान है। गिवन क्या है, पावर गिवन है कितना 60 वॉट और वोल्टेज कितना है 240 वोल्ट। अब आपको फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पावर के तीन फॉर्मूले लिख लीजिए, वी आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर, आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए हमको P दे रखा है और V दे रखा है, R फाइंड करना है, इसका मतलब थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका मतलब R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन P। तो V कितना है 240, यानी 240 इंटू 240 अपॉन P, यानी 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 ज़ा, यानी 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 में 9, यानी 960 ओम रेजिस्टेंस निकल आया लैम्प का। लैम्प का रेजिस्टेंस पता चल गया 960 ओम है। पहला पार्ट हम लोग ने क्या किया, क्वेश्चन का क्लियर कर लिया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब पूछ रहा है इस तरह के दो लैम्प्स कनेक्ट किए जा रहे हैं सीरीज में, तो बताइए कि उनकी ब्राइटनेस क्यों कम हो गई। कहने का मतलब है जब एक सिंगल लैम्प एक अकेले जल रहा था, वो लैम्प अगर अकेले जल रहा था तो वो ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ जल रहा था। कहने का मतलब ये, इसको थोड़ा ऐसे समझें, मान लीजिए इसको हम लोग बना देते हैं क्या फर्स्ट केस, और इधर हम लोग डील करेंगे सेकेंड केस डील करेंगे। तो क्या है फर्स्ट केस ऐसा है कि उसमें लैम्प क्या था, सिंगल अकेला जल रहा था और 240 वोल्ट के सोर्स के साथ क्या था, कनेक्टेड था। ये 960 ओम का लैम्प है, ये अकेले जल रहा था, मतलब कोई भी अभी किसी के साथ कंबाइन नहीं किया गया, अकेला लैम्प ऐसे जल रहा है 960 ओम का।
तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ये ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ जल रहा है, और जब सीरीज में कनेक्ट कर दिया जा रहा है तो क्या इसकी ब्राइटनेस कम हो जा रही है। तो ब्राइटनेस का कम होना या ज़्यादा होना किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है किससे, उसके हीटिंग इफेक्ट से। कहने का मतलब है कि अगर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो ब्राइटनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, हीटिंग इफेक्ट कम होगा तो ब्राइटनेस कम होगी। क्योंकि जब हम लोग ने इस तरह के दो लैम्प सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी ब्राइटनेस क्या हो गई, कम हो गई। यानी 960 ओम के लैम्प को ऐसे जब कनेक्ट कर दिया गया तो उनकी ब्राइटनेस कम हो गई। तो ब्राइटनेस कम हो गई इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट कम हो गया होगा, और हीटिंग इफेक्ट कम हो गया होगा मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कम हो गया होगा, करंट कम हो गई होगी। अब अगर हम लोग ये कैलकुलेट कर लें करंट दोनों ही केस के लिए, और ये दिखा दें कि करंट दूसरे केस में रिड्यूस हो जा रही है, करंट कम हो जा रही है, इसलिए हीटिंग इफेक्ट क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो, सॉरी, करंट अगर कम हो जा रही है तो इसलिए क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट कम हो जा रहा है। तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट केस के लिए करंट निकाल लेते हैं। तो करंट कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर से, क्योंकि वोल्टेज कितना है 240 वोल्ट, देखिए 240 वोल्ट से ही कनेक्टेड है। तो 240 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 960, तो 0 0 24 वन ज़ा 24 फोर ज़ा, कहने का मतलब करंट कितनी आ गई 1/4 एम्पेयर। इस करंट का हम लोग नाम दे देते हैं क्या, I1। यानी फर्स्ट केस में देखिए करंट कितनी है I1 जो कि 1/4 एम्पेयर है। अब देखिए सेकंड केस, यहाँ भी 240 वोल्ट से ही कनेक्टेड है। अब इन तरह के दो लैम्प हम लोग ने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ में क्या होता है 960 प्लस 960। कर क्यों रहे हैं, क्योंकि करंट निकालना है, करंट निकालना है मतलब V अपॉन आर करना है। तो आर, तो यहाँ पे आर सीरीज होगा, क्योंकि दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यानी 960 प्लस 960 ज़ीरो और 6 6 12, 9 प्लस 9 18, तो कितना हो जाएगा 1920 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया कितना 1920 ओम। अब करंट निकालनी है, क्योंकि क्या होता है V अपॉन आर, तो वोल्टेज सेम सोर्स से ही कनेक्टेड है 240 वोल्ट से, और रेजिस्टेंस कितना हो गया 1920। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 4 ज़ा 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा फिर 4 8 ज़ा, यानी 1/8 एम्पियर। यानी इसका नाम हम लोग रख देते हैं I2। I2 कितनी हो गई 1/8 एम्पियर। अब देखिए I1 देखिए कितना है 1/4 एम्पियर है, I2 देखिए 1/8 एम्पियर है। इसका मतलब सेकंड केस में करंट क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि 1/8 छोटी क्वांटिटी है। तो करंट कम हो गई, करंट कम हो गई तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हीटिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हीटिंग इफेक्ट कम हो गया तो ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब यहाँ कम ब्राइटनेस के साथ लैम्प जलेंगे क्या। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इसको और समझते हैं इस तरह से, क्योंकि बुक में थोड़ा सा लिखा हुआ है उसमें हीटिंग इफेक्ट के बारे में, तो हो सकता है बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हुई हो। तो देखिए I1 कितना है 1/4 एम्पियर है, तो यहाँ पे I1 कितना है 1/4 एम्पियर, और I2 कितना है 1/8 एम्पियर। अब देखिए I1 क्या है 1/4 एम्पियर, तो अगर हम लोग इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/8, क्योंकि देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 ज़ा यानी 1/4 एम्पियर ही आएगा। लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि I1 और I2 में रिलेशन देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या 2 इंटू 1/8, और ये 1/8 देखिए किसके इक्वल है, ये 1/8 किसके इक्वल है, I2 के इक्वल है। यानी 2 इंटू ये क्या हो जाएगा I2, यानी I1 देखिए किसके इक्वल है 2I2 को, ये यहाँ से कह सकते हैं कि I2 किसके इक्वल है I1/2। यानी अब आप देखिए करंट दूसरे केस में क्या हो जा रही है, हाफ हो जा रही है, यानी फर्स्ट केस का जस्ट हाफ हो जा रही है करंट। और अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, अब देखिए हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं क्या होता है I2RT। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए पहले करंट क्या थी I1 थी, अब करंट क्या हो गई जस्ट हाफ हो गई। तो यानी इसका मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 है, और करंट क्या हो जा रही है, हाफ हो जा रही है, इसका मतलब I/2 हो जा रही है। इधर लिख देते हैं इसको। दूसरे केस में क्या हो गया, करंट हाफ हो जा रही है, हाफ हो जा रही है, इसका मतलब I/2 हो जा रही है। तो अब दूसरे केस में हीटिंग इफेक्ट देखिए I/4, यानी हीटिंग इफेक्ट क्या हो गया 1/4 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यानी करंट अगर हाफ होती है तो हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाता है
1/4 टाइम्स हो जाता है। तो दूसरे केस में क्या हो गया, हीटिंग इफेक्ट कम हो गया, और हीटिंग इफेक्ट कम हो गया इसी वजह से बल्ब क्या हो गए, लेस ब्राइटनेस के साथ जलने लगे। अब देखिए बच्चों क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है, टू बल्ब्स आर रेटेड 60 वॉट 220 वोल्ट एंड 60 वॉट 110 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेज। अब दो बल्ब्स हैं, उनकी रेटिंग दे रखी है, एक पे 60 वॉट है, 220 वोल्ट है, एक पे 60 वॉट है और 110 वोल्ट है, यानी दोनों पे पावर क्या है, सेम है, और वोल्टेज क्या है, डिफरेंट है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेज, इनके रेजिस्टेंसेज जो है इनका रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए पहले हम लोग इधर बना लेते हैं बल्ब 1, और इधर लिखेंगे हम लोग क्या, बल्ब 2। तो बल्ब 1 की जो भी इंफॉर्मेशन होगी इधर लिखेंगे, और बल्ब 2 की जो भी इंफॉर्मेशन होगी इधर लिखेंगे। तो टू बल्ब्स हैं, पावर मान लीजिए बल्ब 1 की पावर को हम लोग P1 से डिनोट करें 60 वॉट, और वोल्टेज इसका V1 से डिनोट करें 220 वोल्ट। और बल्ब 2 है, इसकी पावर डिनोट करते हैं हम लोग P2 से 60 वॉट, और V2 110 वोल्ट। अब रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस, कहने का मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस मान लें R1 है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। तो R1 और R2 का रेशियो फाइंड करना है, कहने का मतलब दोनों बल्ब्स के रेजिस्टेंस का रेशियो यानी R1:R2 आपको फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, R1 निकाल लेते हैं, R2 निकाल लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो अब R1 R2 निकलेगा कैसे, सबसे पहले हमको देखना कि हम लोग पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। तो पावर का वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें P आए, V आए और R आए। कहने का मतलब पावर के तीन फॉर्मूले हैं, P = V, I = I², R = V²/R। तो अब आपको पावर का वो फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें V, R और P हो। तो अब देखिए V, R और P इस फॉर्मूले में यानी V²/R। तो P हम लोग को क्या यूज़ करना है, V²/R। क्योंकि R निकालना है तो R के टर्म्स में लिख लेते हैं इसको, यानी V²/P। अब देखिए R1 है, तो R1 का मतलब क्या हो जाएगा, V1² P1², और R2 क्या हो जाएगा, V2²P2²। अब क्योंकि हम लोग को निकालना है R1 और R2 यानी R1/R2, तो इसको कर देते हैं V1² P1² V2², एक गड़बड़ हो गई, ये स्क्वायर नहीं है, ये P ही रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले में R = V²/P है, तो ये स्क्वायर हटा दीजिए, गड़बड़ हो गई थी। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है, V1²/P1 इंटू P2/V2²। अब क्योंकि देखिए P1 और P2 दोनों बराबर हैं, 60 वॉट है, तो यहाँ पे अगर हम P2 की जगह 60 लिखेंगे और P1 की जगह 60 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी P1 P2 बराबर है, तो ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बचा क्या, V1² V2², यानी R1/R2 कितना है हमारे पास, अगर यहाँ इसको देखें हम लोग, तो R1/R2 कितना है हम लोग के पास, V1²/V2²। कहने का मतलब ये है कि V1/V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब V1 हम लोग के पास कितना है देख लेते हैं, V1 कितना है 220 वोल्ट, और V2 कितना है 110 वोल्ट, 0 से 0 कैंसिल, 11 2 ज़ा, और ये है पूरा स्क्वायर में। इसका मतलब क्या है, R1/R2 कितना हो जाएगा, 2/1 का स्क्वायर = 4/1। तो रेशियो कितना आ गया, R1:R2 क्या आ गया, 4:1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। तो हम लोग ने पहले बल्ब की इन्फॉर्मेशन लिखी, दूसरे बल्ब की इन्फॉर्मेशन लिखी, और R1 और R2 फाइंड करके दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 250 वॉट 230 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसपे रेटिंग 250 वॉट है, 230 वोल्ट है, इसका मतलब 230 वोल्ट पे अगर वर्क करेगा तो 250 वॉट की पावर लेगा। अब आपको ये पता करना है कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर, एक घंटे में वो कितनी एनर्जी ले रहा है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहला काम है, क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, इस रेटिंग के मदद से हम क्या लिख सकते हैं, पावर जो कि 250 वॉट है, वोल्टेज जो कि 230 वोल्ट है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर, एक घंटे में। तो यहाँ टाइम भी लिख लेते हैं, टाइम कितना है 1 आवर। एक घंटे में क्या एनर्जी ले रहा है हम लोगों को ये बताना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है, पावर इनटू टाइम। तो पावर क्या है 250 वॉट, टाइम क्या है 1 आवर, तो
P इंटू टी हमने किया तो कितना आ गया 250 वॉट आर। अब देखिए हो सकता है यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो, क्योंकि हम लोग जो इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें कभी एनर्जी हम लोग क्या निकालते हैं किलो वॉट आवर में, कभी निकालते हैं वॉट आवर में, कभी निकालते हैं जूल में। तो कहाँ क्या होगी यूनिट ये हम लोग को समझना है। देखिए अगर हम लोग की पावर वॉट में है और टाइम आर में है तो सीधे सीधे दिख रहा है कि वॉट इंटू आर, यानी यूनिट क्या बन जाएगी वॉट आर बन जाएगी। अब देखिए यूनिट हो सकता है बुक में आंसर जूल्स में आ रहा हो, या तो हो सकता है क्या है कि जूल में पता करो। तो जूल में पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जब भी जूल में निकालना होता है तो टाइम को क्या करते हैं सेकंड्स में चेंज करते हैं। तो टाइम यहाँ आर है तो इसको सेकंड्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ये क्या हो गया हमारा सेकंड्स में। मान लीजिए अब इसी क्वेश्चन में कहता है कि एनर्जी जूल्स में निकालो, या फिर हो सकता है बुक में आंसर जूल में आता हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, पावर भी यही यूज़ करेंगे, यानी 250 वॉट है तो पावर को भी वॉट में ही रखेंगे, टाइम किस में ले लेंगे सेकंड्स में ले लेंगे, यानी 60 इंटू 60। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 250 इंटू 36 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब मल्टीप्लिकेशन अगर करें हम लोग 25 इंटू 36 तो देखें कितना आता है, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 153 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 में 7 0 5 5 10 7 8 9, यानी ये कितना आ गया 900 इंटू, और एक गलती हो गई यहाँ पे कि एक 10 इधर से लिया था, एक 10 इधर से, एक 10 इधर से लेंगे तो टोटल 1000 हो जाएगा, और ये हो गया 1000। तो इसको लिखने का तरीका क्या है 9 इंटू इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 10 क्यूब, यानी ये क्या बन जाएगा 9 इंटू 10⁵ जूल। तो अगर जूल में कहेगा आंसर निकालने के लिए तो क्या आएगा 9 इंटू 10⁵ जूल, और वॉट आर में अगर कह रहा है तो 250 वॉट आर होगा। समझना ये है कि यहाँ पे वॉट आर में क्यों आया, यहाँ पे जूल में क्यों आया। तो देखिए अगर वॉट आर एक्चुअल में क्या है, वॉट होता क्या है जूल पर सेकंड होता है, तो हम यहाँ जूल में क्यों आ रही है, क्योंकि हम लोग ने टाइम को किस में चेंज कर लिया है सेकंड्स में चेंज कर लिया है। अब जब पावर इंटू टाइम करते हैं यानी वॉट इंटू सेकंड्स कर रहे हैं, यानी जूल पर सेकंड, जैसे हम लोग वॉट इंटू सेकंड्स कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है जूल पर सेकंड्स इंटू सेकंड कर रहे हैं, तो सेकंड से सेकंड क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो फाइनल यूनिट क्या मिल जाती है जूल मिल जाती है। क्योंकि E इज इक्वल्स टू, अगर आप ध्यान दीजिए पावर इंटू टाइम है, पावर इंटू टाइम मतलब वॉट, वॉट इंटू सेकेंड्स। अब वॉट का एक्चुअल में क्या होता है जूल पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाता है जूल बचता है। अब अगर ये टाइम आर में ही है और पावर की यूनिट क्या होती है वॉट, और आपने किस में लिया है टाइम की यूनिट आर में लिया है, तो ये यूनिट कैसी आ जाती है वॉट आर में आ जाती है। अब किलो वॉट आर में कब आती है, मान लीजिए एक इस क्वेश्चन में एक यूनिट ये भी आ सकती थी, अगर 250 वॉट को मान लीजिए किलो वॉट में दिया होता तब आप किलो वॉट इंटू आर करते तो किस में आंसर आता किलो वॉट आर में आता। यानी क्वांटिटीज़ हमको देखनी है कि किस यूनिट में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्जन करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये वॉट में ना हो के किलो वॉट में होता, तब जब हम मल्टीप्लाई करते तो किलो वॉट आर होता, तो यूनिट किस में आती किलो वॉट आर में आती। यानी हम लोग को ये समझना है कि एनर्जी की यूनिट किलो वॉट आर भी है, वॉट आर भी है और जूल भी है। अब जिसमें कहेगा उसमें हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर पावर किलो वॉट में दिया है टाइम आर में आप रख रहे हैं तो इसका मतलब आपकी यूनिट क्या है कि किलो वॉट आर आएगी। पावर वॉट में दिया हो टाइम आर में रख रहे हैं तो यूनिट क्या है कि वॉट आर आएगी। और पावर आपका वॉट में दिया हो टाइम आप सेकंड्स में रख रहे हो तो यूनिट क्या आएगी जूल में आएगी। ये डिस्कशन इसलिए यहाँ करना पड़ा कि हो सकता है पीछे कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हुए हैं कि कहीं किलो वॉट आ रहा है, कहीं वॉट आ रहा है, कहीं जूल है, तो हो सकता है बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हुआ हो, तो इस चीज़ को मैंने क्या किया यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। अब देखिए दूसरा पार्ट, द टाइम इन विच द बल्ब विल कंज्यूम 1 किलो वॉट आर एनर्जी। वो टाइम आपको बताना है जिसमें बल्ब क्या कंज्यूम करेगा, कितनी एनर्जी 1 किलो वॉट आर एनर्जी। देखिए अब ये यूनिट आ गई एनर्जी की 1 किलो वॉट आर। तो 1 किलो वॉट आर एनर्जी यूज़ कर रहा है, मतलब जितनी देर लग रही है उसको कि 1 किलो वॉट आर एनर्जी वो यूज़ कर ले, वो टाइम बताइए। तो बल्ब तो वही है, यानी पावर कितनी रहेगी उसकी 250 वॉट रहेगी। तो अब फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे आप, E इज इक्वल्स टू पी इंटू टी। तो यहाँ से टी फाइंड करना है, एनर्जी और पावर दे रखा है, लेकिन अब रखना है सोच समझ के कि E किस में और P किस में। देखिए अब एनर्जी दे रहा है किलो वॉट आवर में, पावर दे रहा है वॉट में, तो दोनों को सेम यूनिट में रखना है। सेम यूनिट में रखने के लिए क्या करेंगे, इस किलो वॉट आवर को किस में चेंज कर लें वॉट आवर में, यानी 1 किलो वॉट किसके इक्वल होता है 1000 वॉट के, तो ये किस में चेंज हो गया 1000 वॉट आवर में। पावर भी वॉट में अब रख सकते हैं, तो एनर्जी क्या है
1000 वॉट आर। पावर कितनी है 250 वॉट। टाइम कितना दे रखा है, अरे सॉरी टाइम फाइंड करना है, तो ये क्या हो गया, टाइम इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 250, यानी 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 4 आर। टाइम आर में क्यों आया है देख सकते हैं आप, ये आपका 1000 जो है ये क्या है वॉट आर है, और इधर 250 क्या है वॉट है। तो बहुत सिंपल काम है, यूनिट रख के बस कैंसिल कर लीजिए। 1000 वॉट आर में था तो वॉट आर, वॉट से वॉट कैंसिल, आर तो आंसर किस में आया, आर में।